पर्सनली 2.2 कक्षा 10 मैथ और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन 3 रह गए थे। चलो आज इनको भी देखते हैं, सोल्व करते हैं। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि शून्य की भी ज्ञात करने हैं और क्या करनी है, बाद में जांच भी करनी है। तो जरा ध्यान दो, पहला ही क्वेश्चन है, मैं इसको उतारता हूँ। क्या है क्वेश्चन? 4u² प्लस के क्या है 8u। अब जरा ध्यान दो, ये क्वेश्चन है आपका फोर्थ, उसमें मैथ में फोर्थ होगा। अब देखो 4 यहाँ भी है और यहाँ भी, इसके अंदर 8 के अंदर भी 4 है, तो 4 कॉमन, u यहाँ से कॉमन आ जाएगा। अब एक u तो बच ही रहा हो और प्लस 8 के अंदर से जब हमने 4 कॉमन लिया तो कितना बचा 2, और बराबर क्या लगा दो 0। अब 4u बराबर पहले रखो 0 के, जो गुणा में कहाँ चला जाएगा बटे में, यानी u बराबर 0/4, तो u का मान कितना आ जाएगा यहाँ 0। और इसी तरह क्या करना है u+2, यानी कि u+2 बराबर भी हम 0 रखेंगे, तो u बराबर कहाँ का आ जाएगा, ये प्लस का तो इधर जाके माइनस का। अब वही काम जो पहली वीडियो में भी करा हमने कि इसका नाम अल्फा और इसका नाम बीटा, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दो, शून्य को का योगफल, सबसे पहले क्या निकालना है योगफल, यानी कि हम कर रहे हैं जांच। तो जांच में सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल करने के लिए सबसे पहले क्या हो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस के b/a। अब जरा ध्यान दो, ये जो यहाँ पे a का मान कितना है हमारे पास, u² के गुणांक में है 4। अच्छा, और b का मतलब b का मान है, यानी u के गुणांक में b का मान मिलता है, तो b का मान कितना है 8। और डिजिट नहीं दे रखे यहाँ, यानी कि c का मान कितना होगा यहाँ 0। अब जरा देखो, अल्फा का मान तो 0 है प्लस, और बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है -2। और b का मान कितना है, b का मान है कितना 8, -8 हो जाएगा। और a का मान कितना है हमारे पास 4, यानी कि 4 दूनी -8, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2 बराबर यहाँ भी माइनस का 2, यानी एक जांच तो होगी पूरी। अब क्या करना है, शून्य को का क्या गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल करना है तो क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान क्या है 0, अल्फा का मान कितना है 0, और बीटा का मान कितना है -2, यानी 0 गुणा -2 बराबर c का मान कितना है, c का मान यहाँ क्या है 0, और a का मान कितना है 4। अब जरा 0 की गुणा -2 में करेंगे तो 0, और 0/4 भी 0, यानी कि ये भी बराबर हो। अब क्वेश्चन नंबर आपका बच रहा है कौन सा, क्वेश्चन नंबर है आपका यानी कि t² -15। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ सकता है पक्का बिल्कुल, कि t² -15, और इस 15 की जगह वो कभी कभी क्वेश्चन में t² -9 भी पूछ सकता है, तो एक कर लो, ये खुद हो जाएगा। अब देखो इसे डायरेक्टली क्या करो, बराबर 0 के रख दो, माइनस का इधर जाके कहाँ का हो जाएगा, t² बराबर माइनस का इधर प्लस का, और t बराबर क्या हो जाएगा +√15, यानी कि हम कह सकते हैं एक t का मान तो प्लस का √15 है, और एक t का मान क्या है माइनस का √15 है। इसे क्या मान लो अल्फा, इसे क्या मान लो बीटा। अब वही करना है, क्या करनी है जांच, और जांच में हमें क्या करना है, शून्य को का योगफल। शून्यकों का योगफल का क्या फॉर्मूला होगा, क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। अब अल्फा क्या है हमारे पास √15, अल्फा है √15, और प्लस बीटा का मान कितना है माइनस का √15, और बराबर। अब जरा b/a कहाँ मिलेंगे, देखो a² के गुणांक यानी t² के गुणांक में a का मान है 1, और b का मान यहाँ आपके दिया नहीं 0, और c का मान है सिंगल डिजिट यानी कि -15। अब जरा ध्यान दो, अब उसने कहा b का मान क्या है यहाँ पे 0 है, तो 0/a का मान कितना है 1। आप ध्यान दोगे √15 प्लस माइनस √15, और बराबर 0/1 क्या हो जाएगा 0, तो यानी √15 से √15 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 0 बराबर 0 का, ये एक तो आ गया। अब बच क्या रहा है, शून्य को का गुणनफल, क्या है गुणनफल।
इसे क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान आपको यह रहा और बीटा का मान ये रहा। अल्फा का मान √15 गुणा और बीटा का मान कितना है माइनस के √15 और बराबर सी का मान कितना है, सी का मान है माइनस का 15, तो माइनस का 15 और ए का मान कितना है 1, ए का मान कितना है 1, यहाँ रख दिया। अब देखो √15 की गुणा √15 में करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 15 आ जाएगा, वो भी क्या का माइनस का, और बराबर माइनस के 15/1 का मतलब भी माइनस का 15। लो जी, यो भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। और लास्ट क्वेश्चन बच रहा है आपका कौन सा, लास्ट क्वेश्चन है कौन सा है, 3x² में इसको भी उतार लूँ, 3x² माइनस के x माइनस के 4, यह आपका लास्ट क्वेश्चन है 2.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन। अब चलो इसके भी करते हैं, जांच भी करेंगे और क्या करेंगे, फैक्टर निकालते हैं इसके। देखो 4 इधर है और 3 इधर है, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, जरा ध्यान से। अब 12 के ऐसे फैक्टर करने के घटा को, यहाँ कुछ नहीं है, x के गुणांक में कुछ नहीं है, तो क्या मान लेंगे कि 1 तो होगा ही। तो 4 की गुणा 3 में करो, कितना आ जाएगा 4 तिया 12, और अगर मैं 4 में से ही 3 को घटाऊँ तो कितना बचेगा a। तो बस क्या करना है, मैं 3x² जुका तो ये माइनस, उस 1 की जगह में क्या रख दूंगा 4 माइनस 3, और ये x जुका तो ये और माइनस के 4, और बराबर क्या लगा दो 0, चाहे बाद में लगा दे 0 कोई बात नहीं। अब 3x² जुका तो ही माइनस 4 के x में गुणा तो कितना हो जाएगा माइनस के 4x, और माइनस माइनस प्लस 3 के x में 3x, और ये माइनस के 4 बराबर 0। अब देखो कॉमन लेने हैं, वही काम करना है कि देखो 3 4 कोई कॉमन नहीं आ सकता, पर x तो आएगा, x कॉमन, यहाँ से क्या बच रहा 3, एक x बाहर चला गया तो एक x तो बच ही रहा माइनस, और यहाँ क्या है 4, क्योंकि x इसका बाहर चला गया, 2 जोड़ों का एक बाहर। अब प्लस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो मैं क्या ले लूँगा 1 कॉमन ले लूँगा, और इस पूरे बॉक्स को जुका तो ये उतार दो 3x माइनस के 4, और बराबर क्या लगा दो 0। बाहर क्या है x है प्लस का 1 है, और इन दो में से एक कॉमन, यानी कि 3x माइनस के 4, और बराबर क्या रखने हैं 0। अब देखो x प्लस 1 बराबर सबसे शुरू में रखते हैं 0, यानी इसके बराबर 0 रखते हैं, तो प्लस का इधर जाके कहाँ का हो जाएगा माइनस का, यानी कि माइनस का 1। अब उसके बाद हमारे पास एक तो आ गया, और 3x माइनस 4 इसके बराबर भी 0 रख दो, तो माइनस का 4 इधर जाके प्लस का 3x बराबर 4, और जो गुणा में बटे में x बराबर 4/3। लो जी, आपके पास अल्फा बीटा आ चुका है, यो अल्फा और इसको क्या मान लो बीटा। अब क्या करनी है जांच, क्या करनी है जांच, और जांच करने के लिए मैंने बताया क्या, शून्य को का योगफल क्या हो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, ये फॉर्मूला आपका शून्यकों के योगफल का। अब जरा देखो अल्फा का मान कितना है अपने पास माइनस का a मान लिया, और प्लस बीटा का मान कितना है 4/3 बराबर, वही ba कहाँ मिलेंगे इस सवाल में जरा ध्यान दो। a का मान कितना है अपने पास, a का मान स्क्वायर के गुणांक में यानी x² के गुणांक में कितना है 3, और b का मान क्या मिलेगा x के गुणांक में, x के गुणांक में क्या कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 तो होगा ही, और c क्या है, c का मान है माइनस का 4, जो कि डिजिट आपको नजर आ रही है। चलो अब b का मान कितना है 1 है, कितना है 1, यानी माइनस का 1 हो जाएगा, नहीं b का मान सॉरी यहाँ पे आप ध्यान दो, तो ये जो 1 था ना ये माइनस का होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो b का मान क्या है माइनस का b है, और b का मान यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये तो प्लस हो जाएगा, यानी b का मान 1 रख दिया, और a का मान कितना है 3। अब बस इसे सोल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो 3 एकम माइनस के 3 प्लस 4 एकम 4 और 3 एकम 3, और बराबर यहाँ क्या है 1/3। 4 में से 3 गए, बचा 1/3 बराबर 1/3, लो जी 1 तो हो गए। अब बच क्या रही है शून्य को का गुणनफल। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c/a। अल्फा का मान क्या है, माइनस का 1 गुणा बीटा का मान कितना है 4/3, मैंने मान रखा है बीटा 4/3, और c क्या है, c का मान कितना है माइनस का 4, और a का मान कितना है 3। अब देखो
4 एकम माइनस के 4 गुणा हो जाएगी और बटे में क्या है 3 और बराबर ये भी माइनस के 4/3। लो जी, जो भी क्वेश्चन आज आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ वापस। तब तक के लिए बाय।